एक रिलेशनशिप मैनेजर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जान रहे होंगे आज की इस वीडियो में। चार चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन की, सेकंड पे हम बात करेंगे स्किल्स की कि कौन कौन से स्किल्स चाहिए, थर्ड पे हम बात करने वाले हैं सैलरी की, और फोर्थ पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं कि एक रिलेशनशिप मैनेजर कैसे बने या फिर उसके लिए कैसे अप्लाई करें। सबसे पहली बात यह है कि हम आपको ना बता दें एक रिलेशनशिप मैनेजर क्या काम कर रहा होता है बैंक के अंदर। देखिए, मैंने एक कंपनी में जॉब की है बहुत दिन तक, और मैं वहां पे एक रिलेशनशिप मैनेजर से डेली और 2 दिन के अंतराल पे मिलता था। तो मैं उन भैया से चीजें पूछता था कि भैया आप क्या काम करते हो यहाँ पे, और कुछ ऐसे काम भी होते थे जो मैं उन भैया से ही कराता था। बात को ना समझ के चलना। देखिए, एक रिलेशनशिप मैनेजर का काम ना एक पार्टिकुलर काम नहीं है, बहुत सारे काम वो कर रहा होता है। ठीक है, मान लो कोई ऐसा कोई बड़ा चेक है जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप मैनेजर का उसके अंदर भी रोल रहता है। दूसरी चीज, किसी भी तरीके का कोई तगड़ा अमाउंट का लोन होने वाला है, कोई 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का कोई आपसे लोन लेना आया है, चाहे हम HDFC की बात करें, चाहे हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, चाहे हम ICICI बैंक की बात करें या फिर एक्सिस बैंक की बात करें, फर्क उससे नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हाँ, काम लगभग लगभग सभी जगह पे सेम सेम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक पोस्ट है और उसी पोस्ट के ऊपर आपको काम करना है। समझ रहे हैं ना? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो लोन लेने बंदा है, जो बंदा लोन लेना है 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ 10 करोड़ तक का, उसके अंदर रिलेशनशिप मैनेजर एक बहुत खास भूमिका निभा रहा होता है। ठीक है, चीजें कहीं ना कहीं पूछ रहा होता है क्लाइंट से, भैया ये कैसे करना है, ये चीजें कहाँ से चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, मकान का वेरिफिकेशन कराना है, दुकान का वेरिफिकेशन कराना है। अच्छा, ये जो सारे काम करेगा ये करेगा इन ब्रांच ही। ठीक है, बाहर ज्यादा नहीं घूमेगा, लेकिन बाई चांस अगर उसको लगता है कि हाँ भाई मेरे को जाके चीजें देखनी है, तो फिर वो जाएगा और चीजों को चेक करेगा। थोड़ा डीप जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं। तीसरे और चौथे काम की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं बैंक के अंदर, जैसे बैंक गारंटी हो गया, साथ ही साथ कुछ और भी ऐसी इंडिविजुअल चीजें हैं, उसको भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप मैनेजर देखता है, साइन करके देता है, चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। और एक खास बात आपको बता दूं, रिलेशनशिप मैनेजर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेल करने की कोशिश कर रहा होता है। कई तरीके की पॉलिसी बेचने की कोशिश करता है, कई तरीके के जो बैंकिंग प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उसको सेल करने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि देखो भैया, प्राइवेट सेक्टर है तो कुछ ना कुछ सेल तो सबको करना पड़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि बैंक में ना सेल्स के थ्रू पैसा आ रहा होता है, तो वहां पर शर्म करने की जरूरत नहीं है। ये जो था काम एक रिलेशनशिप मैनेजर का, हमने रिलेशनशिप मैनेजर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। सारे वीडियोस आई बटन में मेंशन कर दूंगा, आप एक एक करके सब में कुछ ना कुछ अलग ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप देख सकते हो। ये अब तक तो काम बताया मैंने कि क्या काम करता है। इसके अलावा भी आप 20 वीडियो देखोगे, 20 में अलग ही बताएंगे भाई, क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है अपने आप में, सैलरी भी बहुत तगड़ी मिल रही होती है यहाँ पे। उसका रीजन यही है क्योंकि बहुत तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। कुछ भी इधर उधर होता है, रिलेशनशिप मैनेजर वहां पे एंट्री ले लेता है और चीजों को सही कर देता है, डायरेक्शन दे देता है। तो ये एक बात है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया उन भैया ने तो ये बताया था, उन भैया सभी लगभग लगभग सही बताते हैं, लेकिन हाँ, मैंने जो बताया ये भी 100% सही है। और मैंने ना ऐसे गूगल से कॉपी पेस्ट करके कुछ नहीं बताया भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया हूँ। ठीक है, दूसरी चीज की बात करते हैं, एजुकेशन। एक रिलेशनशिप मैनेजर बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है? मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएशन तक चीजें मांगी जाती हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो अप्लाई ना करें। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अप्लाई कर लें तो भी 1% चांसेस है कि चीजें हो जाएं, लेकिन हाँ, कोशिश ये करें कि भैया कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, देन हम चीजों में अप्लाई कर लें। तो क्या होता है, यहाँ पे एक अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे MBA करके आप जाना चाहते हो, PhD करके जाना चाहते हो, भाई दरवाजे खुले हुए हैं आपके, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और MBA करके आपने MBA की है मार्केटिंग से, तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर लगने का भी सेंस नहीं है। आप मार्केटिंग में जाओ, क्योंकि आपने चीजें जो की हैं उसके रिलेटेड घूमो। ठीक है, मार्केटिंग का आपका नॉलेज है तो फिर आप मार्केटिंग के बाप बनो, वहां पे आप उखाड़ सकते हो चीजों को। फिलहाल कहने का मतलब यह है कि MBA कर रखा है या PhD, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर ग्रेजुएशन आपने कर ली है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास स्किल्स, इंपॉर्टेंट स्किल्स बताने वाला हूं। ये 5-6 चीजें हैं, इनको ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज है यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या है, आप किस तरीके से बैठे हो, क्या कपड़े पहन रखे हैं, चश्मा कैसा, बाल कैसे, दाढ़ी कैसी, ये बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। ठीक है, साथ ही साथ बातचीत कैसे करते हैं, आप किसी से मिलते हैं तो किन तरीकों से आप उनसे बात कर पा रहे हो, कहीं अटक तो नहीं रहे, कहीं झटक तो नहीं रहे। आपकी ना कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम बढ़िया होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और हाँ, इंप्रूव कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को। दूसरी चीज है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्स। देखिए, भले से आप रिलेशनशिप मैनेजर लग रहे हैं, भले से आप दुनिया के कुछ भी लग रहे हो, अगर आप प्राइवेट बैंक में जा रहे हो ना भैया, तो सेल्स ना थोड़ी मोटी मोटी करनी पड़ती है। I mean, छोटी मोटी करनी पड़ती है।
तो सेल्स की नॉलेज ले लो। आप कहोगे भैया सेल्स की नॉलेज कहाँ से लें, कहीं ना कहीं फील्ड में उतरो, देखो लोगों को कौन कौन बंदा क्या कर रहा है, कोशिश करो आप खुद के विजिटिंग कार्ड बनवा लो, लोगों को देखा हो भैया मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, तो चीजें हो जाएंगी। तीसरे स्किल्स की बात करते हैं यहाँ पे हम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस या फिर फाइनेंस। आप बैंक में जा रहे हो, आपको फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। कोशिश करो फाइनेंस की किताबें पढ़ लो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ से जाके भी आप फाइनेंस की चीज़ों को देख सकते हो कि भैया कौन सी चीज़ों पे कैसा होता है, क्या है एनएफटी, क्या है एनईएफटी, साथ ही साथ स्टॉक क्या है, एक्सचेंज क्या है, मुंबई में क्या है, हैदराबाद में क्या है, कौन सा आईपीओ आ रहा है, कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, शेयर मार्केट क्या है, ये सारी चीज़ें ना आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं स्किल नंबर 4 की, और हाँ ये है एडवांस कंप्यूटर नॉलेज। आप सोच रहे हो कि हमें बैंक में जाना है और एडवांस कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि ब्राउजिंग कैसे होती है, आपको नहीं पता एक तगड़ा पासवर्ड कैसे बनाया जाता है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बेसिक टू एडवांस में आ जाती हैं, अगर आपको भी नहीं पता बेसिक टू एडवांस में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, आई बटन में वीडियोस दूंगा आपको मैं, और वहाँ पर हमने 13 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट दिया है कि एक बेसिक में क्या चीज़ आ रही है और एडवांस के अंदर क्या चीज़ आ रही है, तो वो वीडियो देख लेना, वहाँ पे पता चल जाएगा। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट स्किल्स बची है जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड बिल्डअप। हाँ, कैसे कर सकते हो रिलेशनशिप को मेंटेन। देखिए आप रिलेशनशिप मैनेजर बनने यहाँ पे, तो रिलेशन को बिल्ड करना और रिलेशन को अच्छे तरीके से चलाना एक ग्राहक के प्रति, क्लाइंट के प्रति, बैंक के थ्रू कैसे करेंगे ये समझा देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको अपनी सेल्स को इंप्रूव करना है, मतलब सेल्स बढ़ानी है अपनी बैंक की, या फिर आपका कोई काम भी हो सकता है, तो रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी से ही बात करो, कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से बात करो, मुस्कुराते हुए बात करो। ठीक है, एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का जो हमने बुक में समझाया, फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। तो कम्युनिकेट जब आप कर पाएंगे, लोगों के साथ मिल पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा सभी को कि हाँ ये बंदा बड़ा काम का है। तो इस बंदे ने जो भी चीज़ें बोली हैं, हम चलो मानते हैं कि हाँ इसकी बात में कहीं ना कहीं दम है और हम इसको खरीद लेते हैं। चाहे आप एक क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हो, चाहे आप एक सैलरी अकाउंट सेल कर रहे हो, चाहे आप एक वहाँ पे करंट अकाउंट सेल कर रहे हो, लोग जो हैं आपकी ज़बान के पीछे खरीद सकते हैं। अगर आपकी ज़बान ठीक नहीं है, आपका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो फिर चीज़ें मुश्किल ही मुश्किल है। तो मैंने अभी आपको सजेशन दिया एक कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक का, बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, आपने शायद नहीं खरीदी तो आप भी खरीद लो भैया, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको एक वे पता चलेगा कि भैया देखो इंप्रूव करने के लिए तो सारी दुनिया बोलती है भैया कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर लो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लो, लेकिन तरीका क्या है, करें कहाँ से करें, तो उसमें मैंने बताया। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, सैलरी। एक रिलेशनशिप मैनेजर की सैलरी कितनी हो सकती है? तो अगर मैं एक एवरेज रिलेशनशिप मैनेजर की सैलरी बताऊं, क्योंकि मैं जो भैया से पूछता था कि आप कितनी सैलरी यहाँ पे ले रहे हो, आपको कितना काम करना पड़ता है, टाइमिंग क्या है आपके काम की, तो उन भैया के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। और वो फ्रेशर ही थे, मतलब उन्होंने ऐसे MBA किया हुआ था, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस वाले फील्ड की। काम बहुत दिन से कर रहे थे, लगभग 6 से 7 महीने उनको हो गए थे, लेकिन हाँ वो कह रहे थे कि भैया मैं तो अभी न्यू आया हूँ, तो ठीक है चीज़ है। फिर भी उनकी सैलरी 30,000 रुपये थी, लेकिन आपकी सैलरी 30 से ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। कहीं ना कहीं जो मैटर करता है ना, वो इंटरव्यू करता है। आप किस तरीके से इंटरव्यू देते हैं, आपकी तैयारी कैसी है, आपने बैंक के बारे में कितना कुछ पढ़ रखा है। हमने भी बैंक के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, HDFC बैंक का पूरा हिस्ट्री को खंगाला हुआ है। ठीक है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, आप देख सकते हो। फिलहाल 30,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 50, 60, 70, 80,000 रुपये तक सैलरी जो है वो मिल रही होती है एक रिलेशनशिप मैनेजर को। ठीक है भैया, चलिए दोस्तों बात करते हैं एक रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट के लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। 3 चीज़ें लगने वाली हैं। इन 3 चीज़ों में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है आपका रिज्यूम। दूसरी चीज़ यहाँ पे चाहिए प्रोफेशनल ईमेल आईडी, और लास्ट चीज़ यहाँ पे चाहिए मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपके पास है, ईमेल आईडी भी आपके पास है। रिज्यूम के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास प्रोफेशनल रिज्यूम नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या होता है, किसको कहते हैं, यहाँ पर मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे जाइए, अपना एक रिज्यूम बनवाइए। वहाँ पे फीस लगेगी, कॉस्ट आएगी, थोड़ी सी कम ही कॉस्ट है अभी फिलहाल, और आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूम मिल जाएगा। प्रोफेशनल रिज्यूम लीजिए, सिंपल सा उसको अप्लाई करिए, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, और आपकी नौकरी लगने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाएंगे भाई उस रिज्यूम की वजह से। तो आप कोशिश कर सकते हो, देख सकते हो, और हाँ प्यार से चीज़ें करना सीखो। तो पहली चीज़ हो गई आपकी फाइनल रिज्यूम। दूसरी चीज़ की बात करते हैं ईमेल आईडी। प्रोफेशनल ईमेल किसे कहते हैं नहीं पता तो गूगल कर लो, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी ठीक है तो ठीक है। मोबाइल नंबर है तीसरी चीज़। HDFC बैंक की प्लस इसके अलावा 4 और बैंक की जो मुझे सही लगते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल नंबर के साथ, अपलोड करेंगे अपना रिज्यूम। अगर बढ़िया हुआ तो भाई आपको 100% रिस्पॉन्स आएगा, और अगर आपका रिज्यूम यहाँ से शॉर्टलिस्ट होता है तो आपकी नौकरी 99% जो है वो हो जानी है, कंफर्म हो जानी है। उसका रीज़न यही है कि एक तो आपके पास प्रोफेशनल रिज्यूम था, आपने अप्लाई ओरिजिनल जगह पे किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई करते गए कुछ नहीं होगा भाई, होता है। लोगों को एक्चुअली में नौकरी भी मिलती है करियर के पेज से,
आई होप आपकी समझ सारी चीजें आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए ओपन किया हुआ है, वहां पे आप लिख के दीजिए और हम उसको कोशिश करेंगे कि रिप्लाई कर सकें। अगर आपको हमसे इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो इंस्टा पर फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, एक चीज सबसे जरूरी, अगर आपको हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का बुक एकदम फ्री में चाहिए तो इस वाली वीडियो को आप शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, और हाँ 20 लोगों को करेंगे, और स्क्रीनशॉट आप इस वाले नंबर पे सबमिट कर सकते हो और हैंड टू हैंड हम आपको इंस्टेंटली डिलीवर करा देंगे कम्युनिकेशन स्किल्स का बुक, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।